लोग लोकसभा में चिराग जी को वोट देते हैं वही लोग विधानसभा में तेजस्वी यादव को वोट देते हैं। मैं बता दे रहा हूँ, जाति आधारित अगर राजनीति नहीं होती तो लालू यादव राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन के नहीं बैठे होते। चिराग पासवान लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के अध्यक्ष नहीं होते। हो जाए दो हाथ, हो जाए दो हाथ। अगर चाहते क्या दोनों को? चिराग जी में दम है, चिराग जी में दम है तो राघोपुर विधानसभा से आके आजमा ले अपना किस्मत कि जो विकास का पहिया राघोपुर में रुक गया है उसको तेज रफ्तार मिल सके। सिर्फ राघोपुर के लिए कि बिहार के लिए? नहीं, हम लोग राघोपुर के लिए पहले सोचेंगे। देखिए अभी हमारी मौजूदगी राघोपुर में है और राघोपुर से हम दूसरी कवरेज आपको दिखा रहे हैं। क्या नाम है आपका सर? विकास कुमार। क्या विकास हुआ है यहाँ पर विधानसभा में? क्या सामने आ जाना भाई थोड़ा सा। राघोपुर विधानसभा में तो जो भी जरूरत, जो भी सुविधाएं चाहिए था लगभग तो यहाँ पर मिल रही है लोग। पिछले चुनाव की मुद्दा इस चुनाव में भी है। आपके जो विधायक जी हैं तेजस्वी यादव, वो इस विधानसभा चुनाव में भी उसी मुद्दे के साथ आ रहे हैं। आपका पीपा पुल कितना जर्जर स्थिति है, यहाँ तक पहुँचने में लोगों की हालत खराब हो जाएगी। अगर थोड़ी तेज हवा हो तो शायद लोग यहाँ तक पहुँच भी ना पाए। ऐसी ये तो बात हम आपसे सुन रहे हैं कि हवा तेज आने के बाद, हालांकि पानी के ऊपर पीपा है तो तेज हवा में तो कई बार बह भी गया है। अभी उसकी स्थिति सही है सर? एकदम सही बोलिएगा। पीपा पुल सुनिए। हाँ। पीपा पुल की स्थिति अभी जर्जर है। जर्जर होने का इसमें मेन रीजन है कि तेजस्वी जी सरकार में नहीं है। जिस समय तेजस्वी जी उप मुख्यमंत्री थे, पथ निर्माण मंत्री थे, स्वास्थ्य विभाग उनके पास में था, तो ऐसी स्थिति तो उनके रीजन में नहीं आई है। अच्छा एक जवाब बस हमको दीजिए। आपने कहा कि उनकी सरकार नहीं है, वो सत्ता में नहीं है, इसलिए स्थिति ऐसी है। अगर एक दुर्घटना अभी हो जाती है, अभी आप इस पर लोग फैमिली लेके जा रहे हैं, ऑटो लगातार दौड़ रही है, लोग गाड़ी से आ रहे हैं, अगर एक दुर्घटना यहाँ पर घट जाती है तो उसकी जिम्मेवार आप किसको मानेंगे? उस समय आप खड़े होकर ये बात बोलेंगे कि तेजस्वी यादव सत्ता में नहीं थे इसलिए मेरी पुल की ये हालात थी, या इसलिए ये घटना हो गई? मैं क्या बोलूँगा, यहाँ के 90% आवाम ये बात बोलेगी कि सत्ता में तेजस्वी जी को सत्ता में नहीं रहने के कारण राघोपुर का ये स्थिति, जो भी यहाँ पर पुल जर्जर देख रहे हैं, जो भी व्यवस्था अभी बिजली का जो यहाँ पर स्थिति एक सप्ताह से जो स्थिति बना के लोग रखा है, ये सरकार नहीं रहने के कारण ये सब हो रहा है यहाँ पे। पूरा बिहार में तो तेजस्वी यादव, बिहार की बात तो यहाँ नहीं हो रही है, यहाँ तो राघोपुर की बात हो रही है। मैं राघोपुर की बात बोलूँगा। तो आपको क्या लग रहा है, तेजस्वी यादव सत्ता इतनी करीब से देख रहे हैं, इतना करीब से झंडा लहरा देंगे वहाँ पर? क्योंकि एनडीए भी वहाँ से बहुत ज़्यादा मजबूती के साथ खड़ी है। दूसरे आपके ही क्षेत्र के लोग यहाँ चिराग पासवान का नाम भी ले रहे हैं। देखिए बतला रहा हूँ, पहली बात कि आप तेजस्वी जी की सरकार बनने की बात बोल रहे हैं तो हम लोग राघोपुर वासी हैं। राघोपुर वासी राघोपुर से उनको पिछले बार से अधिक मत से जिता कर भेजेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। दूसरी बात, आपने चिराग जी का नाम लिया। चिराग हमने नहीं लिया, आपके क्षेत्र के लोगों ने लिया। हमने चिराग जी का हमने नाम लिया चाचा? चिराग जी का नाम क्यों नहीं लेंगे, मैं भी लूंगा, वो हमारे सांसद है, उनसे हमारी अपेक्षा है। नहीं, आपके क्षेत्र की बात हुई है कि अगर वो भी यहाँ से आते हैं तो सही है तेजस्वी यादव के अलावा। तो हो जाए दो हाथ, हो जाए दो हाथ। अगर चाहते क्या दोनों को? चिराग जी में दम है, चिराग जी में दम है तो राघोपुर विधानसभा से आके आजमा ले अपना किस्मत। ये खुलेआम आप चैलेंज कर रहे हो? खुलेआम मैं नहीं कर रहा हूँ, पूरा राघोपुर का आवाम चैलेंज कर रहा है उनसे। यहाँ पर आके वो लड़ ले, एक बार लड़ कर देख ले, शौक मिटा ले। सुन लिया चाचा? हाँ सही बात बोले। नाम तो आप ही ने लिया है। हम तो बोले कि लोकसभा विधानसभा बांटा हुआ सीट है, हम तो स्पष्ट बोले हैं। देखिए, जो लोग लोकसभा में चिराग जी को वोट देते हैं वही लोग विधानसभा में तेजस्वी यादव को वोट देते हैं। यहाँ की स्थिति क्या होगी अब? क्योंकि चिराग पासवान ने तो कह दिया है कि 243 सीट पर हमारे कैंडिडेट रहेंगे। अब मीडिया उस चीज को कैसे घुमा कर दिखा रही है। तेजस्वी जी का बात मैंने भी सुना है, उन्होंने बोला है कि 243 सीट पर हमारी तैयारी है ना। मैं एनडीए के कैंडिडेट के लिए 243 सीट पर खड़ा रहूंगा, जनता के बीच जाऊंगा। वो तो उसमें ये भी आ सकता है ना, उसमें ये भी तो आ सकता है। ये पहली बार होगा कि तेजस्वी जी के खिलाफ में चुनाव प्रचार करने आएंगे, ऐसा तो पहली बार नहीं होगा। इससे पहले भी वो एनडीए के साथ रह के चुनाव लड़े हैं, पिछले बार अकेले चुनाव लड़े हैं, पिछले बार भी वो चुनाव प्रचार करने आए अपने कैंडिडेट के पक्ष में।
तो अगर वो एनडीए का साथी है तो उनका फर्ज बनता है कि एनडीए के पक्ष में जाकर प्रचार करें। लेकिन ये भी तो हो सकता है कि 2020 वाली स्थिति फिर से चिराग पासवान ला दे, क्योंकि वो अपनी पार्टी की मजबूती में लगे हैं। अगर एनडीए उनके मन मुताबिक सीट नहीं देती है तो हो सकता है 2020 की तरह वो अलग लड़ने लगे। अगर लड़ने लग जाएंगे तो फिर तेजस्वी जी को भी दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि वोट तो उनकी भी कटेगी फिर, जैसा कि इन्होंने कहा कि बराबर की वोट है यहाँ पर। मैं बता दे रहा हूं, वो एनडीए का अभी अंदरूनी मामला है, उस पर हम या आप कोई टीका टिप्पणी करते हैं तो जल्दबाजी होगी। ये तो नेताजी वाली बात बोल रहे हैं सर आप। अगर जनता को समझने की जरूरत तो है, स्थिति तो आ ही सकती है, स्थिति आ भी चुकी है। जिस जगह पर आप बैठे हुए हैं ये पासवान जी का दरवाजा है, और यहाँ पर जब भी आइएगा तो आपको 25 से 30 के बीच में लोग हमेशा इस पेड़ के नीचे मिलेंगे, जिसमें पासवान जाति का और यादव जाति के लोग यहाँ मिलेंगे, दूसरा कोई नहीं। तो ये पासवान जाति का दरवाजा है और इसी दरवाजे से आपने ये कह दिया कि अगर दम है तो लड़के दिखा दीजिए। जी हाँ। तो ये घोर जातिवाद नहीं हो जाएगी? क्योंकि आप यादव, एक मिनट मेरी बात सुनिए, पहले मेरी बात सुनिए। आपने कहा कि यहाँ यादव भी रहते हैं, यहाँ पासवान भी रहते हैं, पर राजनीति में भाईचारा काम नहीं आएगी ना सर, क्योंकि दोनों को तो आप जिता नहीं सकते। हाँ देखिए, मैंने आपको क्या बोला, जो वोटर लोकसभा के चुनाव में चिराग पासवान को वोट देते हैं वही वोटर विधानसभा में तेजस्वी जी को वोट करते हैं। और अभी जो बोले कि यहाँ पर पासवान जी के दरवाजे पर मैं ताल ठोक के बोल रहा हूँ, हैं, तो मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ मेरे पीछे पासवान जी खड़ा है, इन्हीं के दरवाजे पर हम लोग बैठे हुए हैं, और बहुत सारे लोग होंगे, सीनियर पर्सन देखिए राजेश पासवान जी हैं, पूर्व चौकीदार, इन्हीं का दरवाजा आपकी पहचान करा रहे हैं। पहचान करा रहा हूँ। हाँ। हम लोग का कभी भाईचारा खत्म नहीं हो सकता है यहाँ पर। हम लोग कभी भी वोट करते हैं तो एक दूसरे से मुंह मिला के वोट करते हैं। हमें राघोपुर का विकास चाहिए, हैं, हमारे समाज में सुख शांति कायम हो, आपसी भाईचारा हमारा कायम रहे, सौहार्द के साथ हम लोग का जीवन व्यतीत हो, उस पर हम लोग काम करते हैं, न कि कास्ट वाइज जाके उनको वोट करें, ऐसे करें। पर कास्ट वाइज ही वोट होती है राघोपुर में, क्योंकि अभी लोगों ने मुझे बताया कि यहाँ सबसे ज्यादा यादव समुदाय के लोग हैं, और इसी बेस पर। और सर आपने कहा कि जातिवाद, एक मिनट हाँ बोलिए। आप बता दीजिए, हिंदुस्तान का कोई भी लोकसभा एक विधानसभा ऐसा क्षेत्र बताइए जहाँ की कास्ट बेसिस पर चुनाव नहीं होता है। हम कहाँ इसको नकार रहे हैं? अगर कास्ट बेस ना हो तो चुनाव ही नहीं होता। अगर यहाँ पर जातिवाद ना हो तो फिर राजनीति कहाँ से होगा बताइए? हर इंसान कैंडिडेट की एनालिसिस करता है और उसके बाद जात की एनालिसिस करता है उस क्षेत्र में कि सबसे अधिक जात जहाँ होंगे उसी जात के कैंडिडेट हम वहाँ पर भेजेंगे। बता दे रहा हूँ, जाति आधारित अगर राजनीति नहीं होती तो लालू यादव राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन के नहीं बैठे होते, चिराग पासवान लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के अध्यक्ष नहीं होते। तो इसको मैं नहीं नकार रही सर, आप ही तो नकार रहे हैं ना कि भाईचारा बनने रहने दीजिए। मांझी हम पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं होते। ये क्या बोलते हैं, उपेंद्र कुशवाहा, वो अपने संगठन का अध्यक्ष नहीं होते। तो घुमा फिरा के आप आए मेरे ही बातों पे। अभी आपने भाईचारे की बात कही, हम आपको बता रहे हैं सर, जातिवाद अगर ना रहे तो राजनीति नहीं हो सकती। आपने भारत का नाम लिया तो ये बात 100% सही है कि भारत में जाति बेस पर ही कैंडिडेट भेजा जाता है, कि जिस क्षेत्र में सबसे अधिक उनके जाति होंगे वही कैंडिडेट वहाँ जाएगा। अगर यहाँ यादव सबसे अधिक है तो यादव के कैंडिडेट अगर यहाँ रहेंगे तो शायद जीत के चले जाए। उम्मीद यही रहता है। रीजन है मैम, जाति जब सरकार बनती है किसी भी स्टेट में, किसी भी स्टेट को छोड़िए, हम लोग बिहार के हैं, बिहार के बारे में ज़्यादा बात करें, जिस जाति का वर्चस्व सरकार में होता है उसका डेवलपमेंट अदर कास्ट से कहीं ना कहीं ज़्यादा उस जाति का विकास होता है। तो राघोपुर की विकास किसके हाथ में है? राघोपुर के विकास राघोपुर के लोगों के हाथ में है। किधर इशारा कर रहे हैं आप? फिर तो वो अगर यहाँ के लोगों के हाथ में समझ जाए तो फिर आप तो यादव समुदाय के लोगों के हाथ में सौंप रहे हैं। नहीं, यादव समुदाय की बात नहीं है यहाँ तो। जब बात ऑलरेडी विधायक तेजस्वी यादव हैं, हम लोग उनसे काफ़ी अपेक्षा करके रखे हैं। हम लोग आशा उम्मीद में है कि एक बार मुख्यमंत्री बने हैं, ताकि जो विकास का पहिया राघोपुर में रुक गया है उसको तेज रफ्तार मिल सके। सिर्फ राघोपुर के लिए कि बिहार के लिए? नहीं, हम लोग राघोपुर के लिए पहले सोचेंगे,
है ना। और बिहार तो एक नंबर पर ही कहीं भी कभी प्रायोरिटी मिलेगी बिहार को, क्योंकि तेजस्वी यादव के मुख्यमंत्री बनने के बाद तभी देश तरक्की करेगा, और हम बिहार तरक्की करेगा तभी हम और आप तरक्की करेंगे। और बहुत अच्छा कहा आपने। देखिए राघोपुर में हमारी मौजूदगी है और इस विधानसभा को हम अभी कवरेज कर रहे हैं। तो इस पेड़ के नीचे कुछ लोग हमें मिले यहाँ की, हालांकि यहाँ भी मनोरंजन ही चल रहा था, लेकिन बीच में हम पहुँच गए। चाचा लोगों से वक्त मांगा तो इन्होंने वक्त दिया। सबसे अधिक बात यहाँ पर हुई और एक बात निकल के जो यहाँ पर सामने आई, देखिए ये आपके सामने ही बोल दिए कि अगर लड़ना है और आप में हिम्मत है तो चिराग पासवान इस सीट से भी दावा कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि एनडीए के साथ जो मजबूती के साथ खड़े रहने की बात कर रहे हैं, तो इस सीट पर भी एनडीए कैंडिडेट का किसी न किसी का दावा जरूर होगा। लेकिन सबसे बड़ी बात हम आपको बता दें, तेजस्वी यादव का नाम यहाँ पर अभी भी चर्चा में है। भाई जाहिर सी बात है कि यहाँ से विधायक है, लेकिन कुछ सवाल यहाँ पर अभी भी छूट रहा है कि क्या इस विधानसभा का विकास हुआ है। 5 साल पहले जिस मुद्दे के साथ वो यहाँ पर आए थे, क्या अभी जब 5 साल बाद वो वोट के लिए यहाँ पर आ रहे हैं तो उस मुद्दे के साथ है या वो मुद्दा पूरा कर चुके हैं? तो ये सबसे बड़ा सवाल है और भी कवरेज हम आपको दिखाएंगे यहाँ से। धन्यवाद। बाकी की तमाम जानकारियों के लिए जुड़े रहिएगा हमारे साथ।